हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यार आज 19th ऑफ नवंबर है और 22nd ऑफ नवंबर लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बार बार ये डीएम कर रहे हैं कि सर फॉर्म जब सबमिट कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं इश्यूज में मेजर इश्यू पहले आप देखो, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये सारे हमारा इश्यू अभी देखने को मिल रहा है जब वो फॉर्म फिल कर रहा है। तो आवर सर्वर आर फेसिंग अ टेम्पररी टेक्निकल इश्यू, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। अगर ये आ रहा है ना, परेशान मत हो, सर्वर में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एक साथ जब सारे बच्चे आएंगे, मैं बार बार आपसे पहले दिन से कह रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम आपको आएगी, इसीलिए आपको कह रहा था चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब टाइम पे आपको कोई भी अपडेट आता है तो वो बता पाऊं, और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आपको एट द इंस्टेंट आपको सॉल्व कर पाऊं। और इसके अलावा सेशन 2 में क्या सर हम फिर से नया कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? अगर यहां पर जनरल है, ईडब्ल्यूएस वहां पर जा सकते हैं, या फिर वहां पर अगर ईडब्ल्यूएस का फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, बहुत सारे ऐसे ढेरों क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, सबका जवाब देके जाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये सारे प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, योर सेशन और एक्सपायर्ड, इसको कैसे सही करें, बच्चे का सारा स्टेप कंप्लीट हो गया, उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ये सारे बातों पे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करना, मल्टीपल टाइम अगर आपके साइट पर आ रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है, जहां पे भी आप क्रोम से पढ़ रहे हो या फिर जो भी ब्राउजर से आप भर रहे हो, तो आप ब्राउजर हिस्ट्री को पहले डिलीट करना, फिर से लॉग इन करना, तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है, मतलब वेबसाइट की तरफ से प्रॉब्लम है, पैनिक मत हो। आप क्या करते हो, कमेंट में भी करते हो, फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हो, फिर व्हाट्सएप पे भी डीएम करते हो। मल्टीपल टाइम आप मैसेज मत करो, मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करता हूं। थोड़ा सा समय 2 मिनट 4 मिनट आधे घंटे 1 घंटा दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो ये चीजें मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रहा था, जो मैंने आपको दिखाया। अब देखो इसको आप क्या क्या इश्यू है मेजर, जिसपे हम बात करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना प्रिपरेशन, अगर फॉर्म भर लिए तो आप अपना बेहतर कर सको, मॉक टेस्ट दे सको, सिलेबस कंप्लीट कर सको, ताकि जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ जाए, क्योंकि ये बेस्ट अटेम्प्ट होगा आपको मार्क्स लाने के लिए। इसके बाद बोर्ड वाले बच्चे आ जाएंगे। अभी बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड में बिजी होंगे, लेकिन उस टाइम पे बोर्ड वाले बच्चे भी आ जाता है, इसलिए सेम परसेंटाइल के लिए आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट में, और भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू। देखो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर, आरडी नंबर में आज से नहीं, जब ये एनटीए नहीं दिया था, मेरे चैनल पे जीत शशि चैनल पे जाइए, आप देखिए, आज नहीं, आज से मैं 10 दिन पहले बोल रहा हूं। सबसे पहला यूट्यूबर कोई आपको मतलब यूट्यूब पे आके ये बता रहा होगा कि अगर आपके पास नहीं है ना, आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आरडी नंबर, उसके बाद रिसिप्ट नंबर जो होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उसको फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहले बताया था और वही कल FYQ में डाला। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर स्टेट वाला है और सेंट्रल वाला है। यार ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके देख लीजिए। आपको स्टेट वाला है सेंट्रल वाला है मतलब नहीं है। देखो वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक सच्चाई में बोलूं, दिस इज टोटली मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बस ये एक फॉर्मेलिटीज है। बोलना नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं ये चीज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये समझो कास्ट वाला फॉर्मेलिटीज है। आपको ओरिजिनल जो कास्ट सर्टिफिकेट जो जमा करना पड़ेगा वो 1 जनवरी 2025 के बाद बना होगा, वो आपको जरूरत पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान, वही आपको वेरीफाई करेगा एडमिशन के लिए। ये बस एक मतलब जो होता है ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए आपके पास जो भी है, जो कुछ भी है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर इन द सेंस एप्लीकेशन नंबर, आरडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप डाल के आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, कोई भी दिक्कत आता है कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा इमीडिएट बेसिस पे। फॉर्म सबमिशन इश्यू, मैंने बोला अगर बार बार आपको सर्वर एरर दिखा रहा है, बार बार आपको सर्वर एरर दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, सर्वर एरर दिखा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो वेब ब्राउजर है ना, उसका हिस्ट्री डिलीट करके फिर से लॉगिन कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे को डीएम कर रहे थे, इसलिए मैं सोचा वीडियो में आके बता देता हूं। उसके बाद करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो में देखो क्या क्या पहले आपको चेंज हो जाएगा। ये करेक्शन विंडो कल आया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता भी रखा हूं चैनल पे, पर फिर भी देख लीजिए। आपको देखिए सबसे पहले आपको 26 नवंबर से 27 नवंबर, मतलब आपके पास 2 डेज, कितने दिन, 2 दिन है आपके पास बस करेक्शन करने के लिए। उसके बाद सिर्फ ओनली 1 टाइम करेक्शन होगा। तो अभी पहले 22 तारीख तक आपके फॉर्म में कुछ भी गलती लग रहा है तो आप अगर फाइनल सबमिशन नहीं किए हैं तो आप पूरा ध्यान से देख के सबमिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होगा। तो ये 2 दिन है। उसके बाद लिखा है कि लास्ट डेट है 22 है, तो 22 तक आप वेट मत कीजिए, अभी तक फॉर्म नहीं भरे। कोई भी परेशानी आ रही है कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों आपको परेशानी आ रही है, आप क्यों फॉर्म फिल अभी तक नहीं किए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको बहुत सारे और भी प्रॉब्लम आएगी। अभी तो कुछ सर्वर वाला ही प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद
आपको बता दूं, एफएक्यू जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे डाला वहां से पढ़ लीजिए, या चैनल के वेबसाइट पे भी, मतलब इसका जो ओरिजिनल एनटीए का जो ओरिजिनल वेबसाइट है इस पे भी हमारा एफएक्यू मिल जाएगा। एफएक्यू यहां पर जाओगे तो ये देखो इसका पीडीएफ है, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं तो टेलीग्राम पे भी मैं डाल दिया, वहां से कर लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी नंबर और फोटोग्राफ, ये कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं कर सकते हो, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो फादर नेम, मदर नेम, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है। अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा डाला है, बहुत सारे बच्चे मार्क्स वगैरह कह रहे थे सर मैंने 600 में मार्क्स डाल दिया टोटल, पांच सब्जेक्ट पीसीएम इंग्लिश प्लस एक कोई सब्जेक्ट आप लैंग्वेज ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको मार्क्स फिल करना है। उसके बाद डीओबी कुछ बच्चे का गलत था वो भी चेंज कर सकते हो। जेंडर, कैटेगरी में चेंज कर सकते हो, ध्यान रखना। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर मान लो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नहीं बना है और इनकम सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है, तो क्या मैं अभी जनरल भर दूं और फॉर्म कैटेगरी के टाइम पे ईडब्ल्यूएस भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहां पर एक चीज लिखा हुआ, इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ द फी देन एडिशनल फी विल बी चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? देखो दो कंडीशन हो सकता है, मैं दोनों कंडीशन समझाता हूं। मान लो आप क्या कर रहे हो, बीटेक से और बी आर्कटेक, और क्या करो बी आर्कटेक, ठीक है। बीटेक और बी आर्कटेक के लिए ना दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट है। तो अगर यहां पर आप दो पेपर के लिए भरोगे तो दोनों के लिए अलग अलग फी है, तो ये चीज में आपको पेमेंट देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई बच्चा मान लो आपने सिलेक्ट किया था एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, आपका फॉर्म नहीं बन पाया, ओबीएस, ठीक है, सॉरी ओबीएस बोल रहा हूं, ओबीसी कैटेगरी, और आपका मतलब जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो नहीं बन पाया। अब आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो, कब? जब करेक्शन विंडो में। तो उस समय यार आपको पता होगा हर एक कैटेगरी का फी अलग अलग होता है, उस केस में ही आपको फी भरना पड़ेगा और कोई केस में फी भरना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे सर मेरे को क्या फिर से पेमेंट करना पड़ेगा करेक्शन विंडो में? सबको नहीं करना मेरे लाल, जब केस आएगा, जो केस आएगा कौन सा, अगर मान लो आपने एक पेपर सिलेक्ट किया, दोनों करोगे तो एडिशनल फी देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी चेंज करते हो तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी है, तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट लगेगा और कोई करेक्शन और कंडीशन में पेमेंट नहीं लगेगा। तो ये वाली बात समझ में आई? मैंने दिखाया करेक्शन विंडो 26 से कितना से 26 टू 27 नवंबर के बीच में ओपन होगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहेंगे, जैसे ही वहां का पॉपअप खुलेगा मैं आपको सबसे पहले आके बताऊंगा कैसे आप करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन विंडो में कैसे आप करेक्ट कर सकते हो अपनी चीजों को, जो भी कुछ गलती हुआ है। तो आप चैनल पे रहेंगे तभी आपको पता पड़ जाएगा। नोटिफिकेशन का बिल बजा के रखिएगा ताकि जैसे आता है सबसे पहले ही आपको, रात में आया सबसे पहले मैंने आपको अपने चैनल पे ही आके बताया था सारा अपडेट। उसके बाद सेशन 2 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस बार मैं जनरल की तरह हूं, अगली बार सेकंड सेशन में मैं एज एन मतलब दूसरा कैटेगरी मतलब ओबीसी सिलेक्ट कर लूंगा। नहीं भैया, आपको पता होना चाहिए जो सेशन आप इस बार सिलेक्ट करोगे, दूसरा सेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसी एप्लीकेशन नंबर पे जाके लॉगिन करना होता है और पेमेंट करना होता है। पेमेंट करोगे हो जाएगा, तो आपको कैटेगरी चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा वो आपको करेक्शन विंडो तक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अभी 27 नवंबर तक ही करना पड़ेगा। बाद में अगर आप इस बार जेईई में बैठ रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको उसी एप्लीकेशन नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। तो ये एक बात था, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो तो ये दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये जो बच्चे पूछ रहे थे ना इस बार सर जनरल की तरह हो जाता हूं, अगली बार ओबीसी हो जाऊंगा, नहीं भैया ये नहीं कर सकते हो, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। हाँ, नया फॉर्म फिल करोगे, नया फॉर्म वही बच्चे फिल करेंगे जो जनवरी अटेम्प्ट पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको क्लियर करके समझा दिया। हालांकि हो सकता है एनटीए वाले बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ चेंज करें, वो देखा जाएगा। उसके बाद फ्री टेस्ट सीरीज, देखो अगर इस पे आप चाहते हो कि सर एक वीडियो बना दो कि इंडिया के कितने ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं फ्री टेस्ट सीरीज दे सकता हूं, तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट में मेरे को लिख के जाना फ्री टेस्ट सीरीज फॉर 2025। और उसके अलावा मैं खुद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं 25 ऑफ नवंबर से। तो कितने बच्चे आप चाहते हैं कि सर आप स्टार्ट कीजिए, और वो क्वालिटी जो होगा वो बिल्कुल मोस्ट प्रिडिक्टेड पेपर होगा जो 2025 में आने वाला है। तो आप कमेंट में बताइएगा सर वी वांट फ्रॉम यू, ठीक है सर जेईई 2025 मॉक टेस्ट सीरीज वी वांट फ्रॉम यू। आप लोग अगर जितने लिखेंगे, अगर मेरे को दिखा तो जरूर 25 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा कमेंट दिखता है तो मैं मोर नंबर ऑफ टेस्ट कराऊंगा। अदरवाइज अभी के हिसाब से 6 टेस्ट कराने का मेरा प्लान है, उसका भी डेट मैं अपने चैनल पे बता चुका हूं। तो ये कुछ बात था जो आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो अभी तक आप फॉर्म जाके इमीडिएट फिल कीजिए, अब लेट मत कीजिए। नहीं तो जो ये प्रॉब्लम है ना, जो ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं, ये तो करेक्शन विंडो वाला प्रॉब्लम है। करेक्शन विंडो जब आएगा तो उसमें बात करेंगे। ये जो चीज है ना, ये प्रॉब्लम आपके साथ और भी तरीका का प्रॉब्लम आने लगेगा वेबसाइट पे। तो आप इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जाके रजिस्ट्रेशन करना है। देखो रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो इतने सारे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो देखो कॉन्टैक्ट भरना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, आइडेंटिटी डिटेल भरना पड़ेगा, एग्जाम और सेंटर चॉइस करना पड़ेगा। और एग्जाम और सेंटर में बार बार बोला था वही सिलेक्ट करना जहां पे आप अभी हो करंट स्टेट में, तो आपका जो सेंटर है वो दूर चला जाएगा। कोशिश करेगा एनटीए का एफएक्यू में क्लियर
क्लियर मेंशन किया था कि आप जो भी एड्रेस सेलेक्ट करोगे उसी एड्रेस 1 और सेकंड पोजीशन पे जो होगा उसको कोशिश करेगा आपको क्या करने का, वहां का सिटी सेंटर देने का। क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड जिसमें सिग्नेचर और फोटो अगर अपलोड होता है, क्लास 10 12 का मार्कशीट अपलोड होता है, फाइनल सबमिट। ये पूरा अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद पेमेंट में भी कंप्लीट करोगे तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। उसके बाद मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से बचना। कुछ बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है फिर से वो नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है दूसरे मोबाइल नंबर से, अल्टरनेट मोबाइल नंबर से, ये सब मत करो। एक ही बार आप क्या करो, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट करो और पूरा कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करो। हो जा रहा है, आराम से जाके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई हुआ एक ऐसा तरीका है जो ये सब चीज करना तो सही है, ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो आपको रैंक देगा, जिससे आपका रिजल्ट आएगा, वो आपको पढ़ाई है। तो मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है पूछ सकते हैं। चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रहा है, वहां पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डेली अमेजिंग क्वेश्चन, एडिशनल जेई का भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर रहे हैं, पीवाईक्यू और बेस्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऐड कर रहे हैं। तो वो देखिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 11 का कंप्लीट है, 12th का भी 15 दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए, फिर से कह रहा हूं, इंडिया के कौन कौन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दे सकते हो, आप जेन्युइन वीडियो चाहते हो, कोई पेड प्रमोशन इस चैनल पे नहीं होता, आपको पता है ऑथेंटिक चैनल है, दुनिया का ये वो चैनल आप देखते होगे, लेकिन जहां पे पैसा लेके कुछ भी बताते रहते हैं लोग। लेकिन यहां पर अगर आपको चाहिए कि फ्री टेस्ट सीरीज ऑथेंटिक वे में बताऊं तो आप कमेंट करके जाना। उसके बाद मेरे से चाहते हो कि सर आप पेपर करा दो सर, तो मैं करा पाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप मेरे को कमेंट में आप इंटरेस्ट लोगे तभी मैं करा पाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो अगर हेल्प किया तो वीडियो को जरूर से यार लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको अभी से लेके टिल कॉलेज, जब तक कॉलेज में एडमिशन ले जाते हैं, पूरा काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहूंगा, ये पहले से बोल रहा हूं। तो आप काउंसलिंग के लिए इतना अगर कोई आदमी आपको हेल्प कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ न फायदा नहीं होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, सारा फायदा ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए, क्योंकि एनटीए का बहुत अपडेट टाइम टाइम पे वेरी हो रहा है। आईआईटी जैसे कल ने चेंज किया तो सबसे पहले आके बताया, तो अपडेट करके रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन का बेल बजा के रखेंगे, तो आपको चैनल पे कोई भी चीज आता है तो आपको मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।